व्याख्यान माला की इस पवित्र वेदी पर विराजमान, जिनके श्रीमुख से बहुत सुंदर परिचर्चाएं और जिनका तर्ज बयां, अंदाजे बयां आप अभी सुन रहे थे और सच में मन कर रहा था कि ये बोलते रहे, सुनाते रहे और हम सब सुनते ही और सुनते ही चले जाए। ऐसे मधुरकंठी और बहुत मन और बहुत भावना के साथ में अपनी बात को रखने वाले आर्य जगत के लब्ध प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक सम्माननीय श्रीमान संदीप आर्य जी गिल, और जिनके बिना इनका रंग फीका रहेगा, भाई ये ना हो अगल बगल वाले तो बात थोड़ी बनेगी। तो आपके ये सहयोगी गण, इस पवित्र आर्य समाज के सभी सम्माननीय पदाधिकारी गण, सेक्टर 9 पंचकुला से हमारे बीच में उपस्थित हुए श्रद्धेय आचार्य जयवीर जी वैदिक, और मेरे सामने एक शख्सियत जो स्वयं लेखक भी है, चिंतक भी है, विचारक भी है, स्वीकारक भी है, विशेषण कम पड़ जाए, और जिनके अंदर एक तड़प भी है। तो श्रद्धेय नरेंद्र आहूजा जी विवेक, आदरणीय विदुषी बहन विनीता जी वेदरत्न, आदरणीय बहन अंजू आहूजा जी, अपने अपने क्षेत्र के सभी अग्रणी सज्जनों, पूज्य वंदनीय मातृशक्ति एवं सब उपस्थित सभी विचारशील सज्जनों, सीधे सीधे आपके बीच में मंत्र रखता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम का जो शीर्षक है ना जी, वो क्या है? वेदोपदेश। तो स्वाभाविक है बहुत कि यहां वेद की ही चर्चा हो। यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र आपके बीच में लेके आज मैं उपस्थित हुआ, और इस मंत्र की व्याख्या मैं बहुत करता हूं। संभावना है किसी ने पहले भी मेरे मुख से सुनी हो। ये मंत्र अभी समझ में नहीं आया होगा साहब कि 25वें अध्याय का 13वां मंत्र कौन सा है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लू दूंगा। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों में से ये तीसरे नंबर का मंत्र है। कौन सा है? ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। और इस मंत्र को न जाने कितनी बार अपने भावार्थ रूप में, गद्य में और पद्य में सुना होगा, पढ़ा होगा, और अनेकों बार दूसरों को सुनाया भी होगा। लेकिन ये आज इस वेद मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ करते हुए चलेंगे, क्योंकि विस्तार में जाने का समय नहीं रहे। तो सबसे पहले इस मंत्र में एक शब्द आया है या, और दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आया है? आत्मदा। या उपमा सूचक है, और या का मतलब बनता है वह, या का मतलब बनता है जो। कौन है वो वह? कौन है वो जो? ईश्वर। ठीक है जी। आत्मदा की चर्चा जरा बाद में करेंगे, पहले इस ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर का क्या अर्थ है? व्याकरण के हिसाब से अर्थ किया जाए, या एक ऐसा अर्थ किया जाए जो जन सामान्य के मस्तिष्क में भी बैठ जाए और व्यवहारिक जीवन में इस अर्थ के अनुरूप वो अपने जीवन में परिवर्तन ले आए। भाई चर्चा तो वही अच्छी है ना जी, जो हमें लाभान्वित करे। वो चर्चा किस काम की जो अच्छी तो लगी, लेकिन हमारे जीवन में नहीं उतरी। तो ध्यान देना जरा, इस अर्थ को आप हमेशा याद रखना। ईश्वर, ईश किसे कहते हैं?
ईश कहते हैं शासक को और वर कहते हैं श्रेष्ठ को। तो ईश्वर का अर्थ बनेगा इस समस्त संसार का सबसे श्रेष्ठ शासक। ठीक है, ईश्वर का मतलब श्रेष्ठ शासक। कैसे भाई? वैसे तो इस संसार में बहुत सारे शासक हैं, सबके अपने अलग अलग शासन हैं, सबकी अपनी अलग अलग सत्ताएं हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक ऐसा शासकेश्वर है जिसके अधीन समस्त संसार के सारे शासक रहने के लिए विवश होते हैं। या यूं कहें कि जिसकी शक्ति के प्रभाव से समस्त संसार के शासक अपनी सत्ता को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। ईश्वर। एक छोटा सा उदाहरण, बहुत छोटा सा, परमात्मा की बनाई हुई जो सृष्टि है ये बहुमूल्य खजानों से भरी हुई है। आप जानते हैं भारत देश का शासक, कोरिया का शासक, अमेरिका का शासक अपने राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करने के लिए बहुत सुदृढ़ व्यवस्था रखता है। भाई जो खजाना है उस खजाने को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत जबरदस्त वहां व्यवस्था रखनी पड़ती है। लेकिन कमाल का व्यवस्थापक वह परमात्मा है, कमाल का शासक वह ईश्वर है। कैसा कि उस प्रभु की बनाई हुई इस सृष्टि में आप देखेंगे तो बहुमूल्य खजाने भरे पड़े हैं। और कमाल की बात है, नित्य प्रति न जाने कितने लोग इस संसार में आते हैं और न जाने कितने लोग नित्य प्रति इस संसार से जाते हैं। और एक भी चौकीदार परमात्मा ने अपॉइंट नहीं किया है अपने इस खजाने की रक्षा के लिए। और मजाल कोई एक व्यक्ति उस प्रभु के खजाने को तो छोड़ो, माचिस की एक तिल्ली भी ले जाने का यहां से दुस्साहस कर सके। तो इसी बात को कहा है कि वो ईश्वर क्या है? शासकेश्वर है, अर्थात वो जबरदस्त शासक है। उसका शासन इस समस्त संसार के शासकों पर पूरी तरह से चलता है। तो क्या है कि वो ईश्वर। बस यही ध्यान रखो कि ईश्वर को याद करना है, ईश्वर का नाम लेना है और ईश्वर के इस गुण को ही आप अपने हृदय में बैठा लो कि वो इस संसार का सबसे बड़ा शासक है। उसके शासन के अधीन ही हमें रहने के लिए विवश होना पड़ेगा। हो गया कि ईश्वर का। और थोड़ी सी चर्चा करूंगा, समय तेजी से चला जाएगा। मैं चाहता हूं मंत्र के साथ में पूरा न्याय करूं। तो अगला शब्द आया है आत्मदा, अर्थात यह आत्मदा अर्थात वह परमात्मा जिसकी विधि व्यवस्था, जिसके विधान के अनुसार या जिसकी शक्ति के प्रभाव से आत्मा देह देहांतरों, लोक लोकांतरों, जन्म जन्मांतरों में पहुंचा दिया जाता है। आया समझ में? या आत्मदा का मतलब बनेगा आत्मा का देने वाला। कुछ लोग विरोध करेंगे, आत्मा को देने वाला भी कोई होता। अरे साहब, ईश्वर जीव और प्रकृति तो अनादि है, इसे देने का क्या प्रश्न है? लेकिन भाव समझना, आत्मा का देने वाला का तात्पर्य है कि वह परमात्मा एक शरीर से जीवात्मा को पृथक करके दूसरे शरीर को धारण करा देता है। और ध्यान देना, ये शक्ति इस संसार में किसी अन्य, किसी दूसरे के पास में नहीं है। एक शब्द आया है, आपको अच्छा लगना चाहिए, और वो शब्द है बंधु। आप जानते हैं इस शब्द के मूल भाव। बंधु शब्द के आचार्य जी दो अर्थ लिए जाते हैं, आपको पता हो। बंधु शब्द का एक सामान्य व्यवहारिक अर्थ लिया जाता है कि जो हमें अपने प्रेम पाश में बांध ले, यानी बंधनाति प्रेमना
स बंधु, जो हमें अपने स्नेह के सूत्र में बांध लेता है, अपनेपन के बंधन में हमें बांध लेता है। इस व्यवहारिक जीवन में हम उसे क्या कह दिया करते हैं? बंधु। सुना है ना आपने कई लोगों से, मुझे भी कई लोग कहते हैं, किसी शहर में जाता हूं, आचार्य जी आप मेरठ से हैं? मैं कहा हाँ। अरे वहां तो हमारे बंधु बांधव आज भी रहते हैं, मेरे कई बंधु हैं। कई बार आप भी कहते होंगे संभव है कि अरे बंधु बड़े दिनों में दिखे हो, इतने दिन तक कहां रहे? तो ये बंधु कौन हुआ? जो हमें अपने प्रेम में, अपने स्नेह के सूत्र में, अपनेपन में बांध लेता है, उसे हमने बंधु कह दिया। लेकिन परमात्मा को बंधु कहने का क्या तात्पर्य है? परमात्मा को बंधु कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि इस पंच भौतिक शरीर के साथ आत्मा का जो बंधन करता है, ये जो भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर के साथ में आत्मा को बांधने का सामर्थ्य इस संसार में जिसके पास में है, उसी शक्ति को यहां कहा, यह आत्मदा अर्थात ईश्वर कहा है। और ध्यान देना, ये जो आप सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं कि साहब बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया गया है इस शहर में, बड़ा खर्चा आया है इस मंदिर को बनाने में, अब इस मंदिर के अंदर एक मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मूर्ति भी बड़ी दूर से मंगवाई गई है और इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होगा। इस तिथि को पहले इस मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाएगा, फिर इस मूर्ति को दूध से वैदिक मंत्रों के साथ में नहलाया जाएगा, वैदिक मंत्रों कहते हैं, और फिर काशी से विद्वानों की, पंडितों की एक बहुत बड़ी मंडली आएगी और इस शुभ मुहूर्त में विद्वानों की, पंडितों की वो मंडली उस मूर्ति के अंदर कहो क्या करेगी? प्राण प्रतिष्ठा करेगी। क्या ये सत्य हो सकता है? आप तो इस बात को जानते हैं, लेकिन सबकी समझ में ये बातें आती नहीं है। तो ध्यान देना, इस संसार में प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया, इस संसार में प्राण प्रतिष्ठा जैसा कार्य यदि कोई शक्ति कर सकती है तो वो केवल और केवल ईश्वर कर सकता है। उस ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कर सके। तो ये भी समझ में आया ना कि ये आत्मदा एक अर्थ और भी है, वो भी समझ में आने वाला है, बड़ा सरल है और सच में हमेशा स्मृति में रखने के योग्य भी है। सम्यक रूपेण बधनाति, अर्थात जो हमसे सबसे इस संसार में अच्छे प्रकार से बंधा हुआ है। क्या आत्मदा अर्थात जो परमात्मा देश काल के व्यवधान से रहित है। कितना ही किसी का कोई प्रिय हो, कितना ही किसी का कोई बंधु हो, हर समय साथ नहीं रह सकता, हर समय साथ नहीं रह सकता, ध्यान देना। लेकिन एक वो शक्ति ऐसी है, आप खेत में रहे, खलियान में रहे, गांव में रहे, नगर में रहे, शहर में रहे, कहीं कहीं भी रहे, जो एक पल के लिए आपको नहीं छोड़ता, अर्थात हर समय अच्छे प्रकार से आपसे बंधा हुआ है, तो उसे क्या कहा है? बंधु कहा है। तो यहां मंत्र कह रहा है यह आत्मदा अर्थात वह ईश्वर, दोबारा सुने, जिसकी विधि व्यवस्था, जिसके विधान के अनुसार, जिसकी शक्ति के प्रभाव से आत्मा देह देहांतरों, लोक लोकांतरों, जन्म जन्मांतरों में भेज दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। लो जी, ये दो शब्द तो पूरे हुए। अब अगला शब्द क्या है? बलदा। कितनी बार आपने सुना होगा ना इन मंत्रों के भावार्थों को। और ऋषि दयानंद ने तो बड़ा साफ कह दिया, शारीरिक
आत्मिक और सामाजिक बल के देने वाला है ना जी। और ध्यान देना, इन तीनों बलों के मिलने से ही पूर्ण बल बने। तो यहां कहा समस्त संसार के जितने भी बल हैं, उन सब बलों का जो पुंज है, जो केंद्र है, वो परमात्मा है। और सारी शक्ति हमें यदि किसी से मिलती है तो उन समस्त शक्तियों का जो आधार है वो ईश्वर है। इसीलिए उसे कहा बलदा। ये जो संज्ञान आएगा ना, अभी जो सबसे पीछे बैठेंगे, जरा आगे आओ, आगे आओ। आज इन्होंने एक प्रश्न किया मेरे से, देखो कैसा ये प्रश्न में कैसे तो एंट्री हुई थी। वो त्र्यंबकम वाली बात थी ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, याद आया ना जी आप? तो थोड़ी सी वो चर्चा हुई, उस चर्चा को मैं यहां नहीं कहूंगा। उसमें एक शब्द आया है पुष्टिवर्धनम। और ध्यान देना, पुष्टिवर्धनम परमात्मा का ही एक गुणवाचक नाम है। जैसे सुगंधिम भी परमात्मा का ही एक नाम है। सुगंधिम का क्या अर्थ मैंने बताया था? यशस्वी, अर्थात जिसका यश समस्त संसार में फैला हुआ है, अर्थात समस्त संसार का प्रत्येक पदार्थ जिसकी सुगंधि को, जिसके यश को मानो स्वयं ही फैला रहा है। और त्र्यंबकम भी परमात्मा का ही एक नाम है। तो ये बात मैंने क्यों चलाई? सुगंधिम का अर्थ क्या है कि वह परमात्मा परमाणु को संयुक्त रख के बल देने वाला है। तो ध्यान देना, समस्त संसार के बलों का स्वामी कौन है? ईश्वर है। इसीलिए उसे कहा बलदा। और भी बात आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मंत्र बीच में रहेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ये दो शब्द क्लियर हुए पहले, यह आत्मदा बलदा। आगे कहा यस विश्व उपासते, जिसका मतलब क्या बनेगा कि समस्त संसार जिसकी उपासना करता है। इसका मतलब तो यही है। अब उस परमात्मा की उपासना करके वो आनंद पा रहा है, प्रसन्नता सुख पा रहा है या नहीं पा रहा है, यह बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन यहां मंत्र कह रहा है यस्य विश्व उपासते, अर्थात समस्त संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वो चाहे या ना चाहे, मुझे उसकी उपासना विधि का पता हो या ना पता हो, चाहे अनचाहे, अर्थात स्वाभाविक रूप से उसकी उपासना हो रही है, उसकी उपासना हम कर रहे हैं। यस्य विश्व उपासते। अब एक छोटी सी बात सुनो, ये उदाहरण मैं बड़े आनंद से देता हूं और समझ में भी आता है। एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले नौकर रखा। नौकर बड़ा नीडी सा था, बड़ी मुश्किल से उसे वहां नौकरी मिली थी उस घर में। अब एक दिन घर का मालिक जो है वो लॉन में बैठ के कुछ कागजी काम कर रहा है, ऑफिस का कोई काम है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, जो भी। अब नेचुरल हवा का कोई झोंका आया, उसके जो कागज हैं, पेपर हैं, वो हवा में उड़े। उसे ध्यान आया कि हाँ ये नौकर है, मैं इसे काम सौंपता हूं। आवाज लगाई, आवाज लगा के उसे कहा कि भैया एक काम कर, मेरे कमरे में जाना अंदर, और मेरे कमरे में एक टेबल पड़ी है, कि हाँ कि उस टेबल के ऊपर पेपर वेट रखा है, पेपर वेट लाके दे दे। अब ये बड़ी स्थिति खराब है उस नौकर के लिए। क्यों? क्योंकि उस बेचारे नौकर को पेपर वेट का ज्ञान नहीं है, पेपर वेट उसने कभी देखा नहीं है। अब असमंजस में है कि यदि मैं कहूं मुझे पता नहीं है तो मालिक समझेगा ये तो बेवकूफ है, नौकरी से ना निकालो। लेकिन थोड़ा सा उसे उत्साह बढ़ा और उसने कहा कि हाँ मेज पे कोई चीज रखी है, जो भी वस्तु होगी वही पेपर वेट होगी, लाके दे दो। गया दौड़ा दौड़ा, और उसका आश्चर्य है, उसका जो संशय है वो और ज्यादा बढ़ जाता है उस मेज को देखकर। जब वो पाता है कि उस मेज के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है,
कई प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं। अब वो सर को पकड़ के खड़ा हो गया, अब कैसे करो? कुछ देर गुजरी, मालिक ने कुछ इंतजार किया, क्या कारण रहा होगा, ये आया क्यों नहीं? मालिक जैसे कमरे में आया, परेशान हाल अपने उस नौकर को देखकर माजरा समझा और उस नौकर को थोड़ी सी हल्की सी डपट लगाते हुए कहा कि बेवकूफ, देख ये जो कांच का गोल गोल सा टुकड़ा है ना, इसे पेपर वेट कर देना। अब इस बात को बताने का आशय आप जानते हैं क्या है? इस बात को बताने का आशय मेरा ये है कि इस नौकर की पेपर वेट के साथ में उपासना तो हुई, इस नौकर की इस पेपर वेट के साथ में समीप्यता तो बनी, नजदीकी तो बनी, लेकिन पेपर वेट का ज्ञान न होने के कारण कोई लाभ नहीं हुआ है। इसी प्रकार से मंत्र गए, यस्य विश्व उपासते, कि स्वाभाविक रूप से संसार का प्रत्येक पदार्थ उसकी उपासना कर रहा है, चाहे या ना चाहे उपासना हो रही है। लेकिन अब आगे की बात क्या कही कि प्रशिषम यस्य देवा, उस परमात्मा की उपासना विधि को, उसके प्रशासन को, प्रशिक्षण को कौन समझता है? वेद। यहां का देवाह, देवाह का मतलब यहां है विद्वान, अर्थात विद्वान लोग हैं जो उस प्रभु की उपासना विधि को समझते हैं, जानते हैं, और केवल समझते और जानते ही नहीं हैं, अपितु उसके प्रशिक्षण में रहते हैं और प्रशिक्षण में रहकर उस उपासना विधि द्वारा उस ईश्वर की उपासना करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। और आनंद की प्राप्ति करने के बाद मानो वो उस परमात्मा की भी प्रशिक्षण अर्थात प्रशंसाएं करते हैं। बात समझ में आई ना? कि बड़ी साफ सी है भाई। प्रशंसा कौन करेगा? जो किसी के गुणों से प्रभावित होगा, जिसने किसी के गुणों से लाभ लिया होगा, वही तो प्रशंसा करेगा। प्रशंसा तो छोड़ दीजिए, कोई निंदा भी नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति की निंदा करनी है, यदि उसके अवगुणों का नहीं पता होगा, यदि हम किसी की बुराई भी करना चाहते हैं तो ध्यान देना, बुराई करने के लिए भी उस व्यक्ति के दोषों का, उसके अवगुणों का हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो यहां वेद मंत्र कह रहा है कि जो विद्वान लोग हैं, जो जानने हारे हैं, उसकी उपासना विधि का लाभ लेते हैं। लाभ ही नहीं लेते हैं, अपितु उस प्रकार से उपासना करके वो उस परमात्मा को बढ़ाते हैं, मानो उस परमात्मा की प्रशंसा के फिर गीत गाते हैं। बात ये भी खत्म हो गई। एक छोटी सी बात बताऊं जिन्हें आपको काम की है, बात व्यवहारिक बात है। आर्य समाज के मंचों से दूसरे जितने भी हमारे आध्यात्मिक माध्यम हैं, उन सबसे नित्य प्रति कहा जाता है कि प्रभु की उपासना करो। क्या है जी प्रभु की उपासना? ये प्रभु का ध्यान करो। कैसे करें साहब? कि प्रभु के समीप स्थित हो जाओ। अब मैं एक जगह कथा कर रहा था, आहूजा जी, 7 दिन की कथा, और भाई मुझे तो वेद मंत्रों की व्याख्याएं करने में सच में बड़ा अच्छा लगता है, समय भी हो। और मेरे साथ एक विडंबना और है कि जब बोलना शुरू करें तो समय का मुझे भी पता नहीं चलता, अरे इतनी जल्दी हो गया। ये भी कह रही थी, और मुझे भी लगता है तो अधूरा सा रह गया। बड़ा आनंद आया, मानो सरस्वती बैठ गई है कंठ पे उन 7 दिनों के लिए। बड़ा बढ़िया बोला गया, मन से बोला गया। और एक व्यक्ति आके मुझसे कहने ही लगा कि आचार्य जी 7 दिन दोनों सभाएं मैंने आपकी यहाँ अटेंड की है और मैं आपसे सचमुच बहुत प्रभावित हुआ हूँ। समझ में भी आया है ईश्वर उपासना की बात छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन विडंबना एक है मेरे साथ में, और विडंबना ये है कि मेरी है दुकानदारी। मुझे संभालना होता है गल्ला, मुझे बैठना होता है थले पे,
और जब मैं उस अपने व्यापार कर्म को देखने के लिए करने के लिए वहां पहुंचता हूं तो आचार्य ये सारी बातें उस समय बिल्कुल निकल जाती हैं और ये जो दुकानदारी है, ये बार्गेनिंग है, ये लेन देन है, पैसे है, भाई यहां सब स्थिर हो जाता है। क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि मैं अपने इस व्यापार कर्म को करता हुआ ही प्रभु की उपासना करूं? मैंने कहा कि हाँ, ऐसा भी एक उपाय है। और बड़े चेहरे पे एक आशा का भाव उनकी जगह और मुझे क्या है। मैंने कहा उनका ध्यान देना, ये जो फल बेचने वाले हैं ना, सब्जी बेचने वाले जो लोग हैं, जिनके पास अपनी दुकानें हैं, वो दुकानों में रख के बेचते हैं, और जिन लोगों के पास में दुकानें नहीं है वो ठेले पे गली गली आवाज लगा के बेचते हैं। बस एक बार चिंतन जरा जाग जाए और ये फल बेचने वाला, ये सब्जी बेचने वाला इस फल और सब्जी को जरा ध्यान से निहारे और उसके मन में ये विचार चल जाए कि हे परमात्मा, इस फल को बनाने में मेरा कहीं भी दूर दूर तक कोई हाथ, कोई भूमिका नहीं है। और ये फल किस किस प्रोसेस के हिसाब से, कैसी कैसी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में अंततः फल के रूप में विकसित हुआ है। भाई फूल बना होगा, कली बनी होगी, फूल बना होगा, फल लगा होगा, पहले कड़वा होगा, कसैला होगा, न जाने कितने कितने स्वाद इसमें बदलते रहे और पकने के बाद में ये कैसा एक विशेष स्वाद लेके सामने आ गया। तो मेरे पास बस ये सोचना शुरू करते हैं, हे प्रभु कैसी व्यवस्था तेरी है, किस प्रकार से आपने इस फल में इस रस को भर दिया है, और फिर जो कस्टमर आया है, जो ग्राहक आया है, उसे देख के मन में ये भाव आ जाए कि ये इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कृति है, परमात्मा का बनाया हुआ सबसे अच्छा शरीर जो काया यदि किसी की है वो इसी की है जो मेरे फल को खरीदने के लिए चल के आ रहा है। और बस यहां ये बात बैठ जाए कि हे प्रभु, तेरी बनाई हुई वस्तु, तेरे बनाए हुए पदार्थ को प्रभु आपने मुझे तेरे ही बनाए हुए प्राणियों की सेवा करने का अवसर दे दिया है। तो ध्यान देना, ये सब्जी बेचने वाला कर्म, ये फल बेचने वाला कर्म भी क्या बन जाएगा प्रभु की उपासना बन जाएगा। तो इस विधि को जानते हैं ना, वो फिर इंतजार नहीं करते, शाम होगी चौकड़ी लगा के बैठूंगा, भोजन करने से पहले जरा आंख बंद करके बैठूंगा, वो उस पल उस घड़ी का ध्यान नहीं करते, इंतजार नहीं करते। वो तो जहां है, जिस क्षण जिस पल में है, उसी क्षण उसी पल में वो प्रभु की साक्षात उपासना किया करते हैं और हर समय उस प्रभु के आनंद में रह के प्रशिषम अर्थात उस परमात्मा की प्रशंसाएं करते रहते हैं। आगे मंत्र क्या कह रहा है? यस्य छाया अमृतम। छाया का मतलब क्या है? छाया का मतलब है आश्रय, और छाया का एक मतलब क्या है? शरण। ये दो अर्थ हैं छाया के। तो यहां कहा यस्य छाया अमृतम, अर्थात जिस परमात्मा की शरण ही, जिस परमात्मा का आश्रय ही क्या है? अमृत तत्व को दिलाने वाला है, अर्थात आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। ठीक है ना जी? अब इसे तो बहुत लंबा बताया जा सकता है। यस्य छाया अमृतम का मतलब, इस बात की व्याख्या करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे संस्मरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। बस आप इतना समझ लेना कि आश्रय तो हम संसार के अनेकों पदार्थों का लेते हैं, आश्रय तो हम संसार में अपने माता पिता आदि संबंधियों का भी लेते हैं, लेकिन ध्यान देना ये सारे के सारे जितने भी संसार के आश्रय हैं ये सदा सदा स्थिर रहने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं रहेंगे? समस्त संसार पर आप दृष्टिपात करेंगे, समस्त संसार के पदार्थों के बारे में आप चिंतन करके देखना कि कोई पदार्थ आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सुख तो दे और कभी दुख ना दे। होगा जी ऐसा कोई?
हैं, सुख को दे दुख ना दे। अच्छा बताओ, भूखे को भोजन कितना प्यारा होता है। एक भूखा व्यक्ति है और वो उस अवस्था को प्राप्त हो जाए कि साहब अब खाना ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, तो ध्यान देना, उस एक वक्त के भोजन के लिए अपनी सारी संपत्ति को भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। और मानो कोई रेगिस्तान में फंस गया और अब गले में तो कांटे हो गए, प्यास इतनी जगी कि अब प्राण चले जाएंगे, और इस अवस्था में एक लोटा लेके ऐसे दिखा के कोई उससे कहे इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। कितनी कीमत है? इतनी है ना, ज्यादा, कितनी? इतनी ही, इससे भी ज्यादा। और ये व्यक्ति जब इतना व्याकुल हो उठे कि अब मैं मर जाऊंगा, तो यही व्यक्ति कह उठेगा इस एक लोटे की कीमत जो आज तक मैंने कमाया है वो सब की सब मैं देने के लिए तैयार हूं। तो समझ लेना, क्या समझ लेना, कि उस पानी को पाने के लिए समस्त संसार की दौलत इसने लुटा दी है, लेकिन वही पानी कुछ समय पहले जो सबसे अमूल्य लग रहा था, जब ये पेट भर के पी ले, एक लोटे की जगह 2 लोटा जबरदस्ती पी ले, और इसी पानी को फिर कोई ये कहे कि अभी 2 लोटे और भी पीना है, क्यों जी, कैसा लगेगा? भूख में जो रोटी सबसे ज्यादा अमूल्य लग रही थी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही थी, वो क्षुधा के तृप्त होने के बाद में वही भोजन अब बोझ लगने लगता है। कितने उदाहरण दो साहब। आप अपनी कार से जा रहे हैं, एसी चल रहा, गाने भी बज रहे हैं, बड़ा बढ़िया सफर चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर 45 है और आपकी गाड़ी का टेम्परेचर 26 है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, गाड़ी का इंजन कोई गड़बड़ हो गई, अब गाड़ी भी बंद और एसी भी बंद। अब अच्छा बताओ, आप कल्पना करो, एसी भी बंद, क्या अब शीशे उतार के भी गाड़ी में आप बैठ सकोगे? लू के थपेड़े आपको बहुत पिटाई करेंगे। अब आप किसी से कहें साहब इस गाड़ी को ठीक करने के लिए कोई व्यवस्था, कोई मैकेनिक मिलेगा, और आपके सौभाग्य से कोई कहे हाँ 1 किलोमीटर ही है तो बड़ा अच्छा, आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी जगह खराब हुई, 1 ही किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। यही गाड़ी जो कुछ समय पहले आपके सुख का हेतु बनी हुई थी, ध्यान देना, यही सुख का साधन कुछ समय के बाद आपके दुख का कारण बन जाता है। तो घटित कर लेना इन घटनाओं को समस्त संसार के पदार्थों पर, तो आप निसंदेह कह उठेंगे कि समस्त संसार के पदार्थों में स्थायी सुख नहीं है, और सुख है तो सुख के साथ में दुख भी है। इसलिए वेदांत दर्शन में एक बात कही ना, कि एक सूत्र कहा है, हेयत्वा वचनाच्य, परमात्मा को किसी भी अवस्था में क्या कहा है? त्यागने योग्य नहीं कहा है। समस्त संसार के पदार्थों की उपादेयता कुछ समय के बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन परमात्मा उस प्रभु के जो आश्रय को पा लेता है, उसकी शरण को जो ग्रहण कर लेता है, मानो वो दुख द्वंद्व से फिर बच जाया करता है। ठीक है जी, समय हो चला, एक मन में बात आ रही थी कहूंगा, लेकिन समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। बस आप इतना समझ लेना, एक छोटा सा उदाहरण 2 ही मिनट का। किसी पक्षी के अंडे को आप जरा अध्ययन करके देखना, आपको पता है कि पक्षी अपने अंडे को अपनी छाती की गर्मी देता है, और छाती की गर्मी जब इस अंडे को मिलती है, जिसे बोलते हैं अंडा सेना, ये शब्द शायद आप में से कई लोगों ने सुना होगा, अंडा सेना, वेदपाल जी सुना है? ये पक्षी अपनी छाती की गर्मी जब इस अंडे को देता है, तो कुछ समय के बाद में इस अंडाकार गोली से एक नए पक्षी का विकास होता है, एक नया पक्षी विकसित हो जाता है। लेकिन अंडा को दिया और इस अंडे को इस पक्षी की छाती की गर्मी नहीं मिली,
तो ध्यान देना, ये अंडाकार जो गोली है बिना किसी अर्थ के ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, इसका कोई महत्व नहीं है, ये गल जाएगा और सड़ जाएगा। इसी प्रकार से जो जीवात्मा परमात्मा के आश्रय में चला जाएगा, मानो उसका आशातीत विकास होगा, और जो परमात्मा से पृथक हो जाएगा, समझ लेना जैसे ये गोली बेकार हो गई है ना, अंडा रूपी गोली, मनुष्य का जीवन भी उसी प्रकार से खराब हो जाएगा। इसीलिए मंत्र कह रहा है यस्य छाया अमृतम, और जब उसकी शरण में आते हैं तो एक कमाल और होता है। आपने एक शब्द सुना होगा दग्ध, सबने नहीं सुना होगा, वैसे गिने चुने लोगों ने सुना होगा। सुना ना आपने, दग्ध रूप हो जाना। दग्ध किसे कहते हैं? जब भड़बूजा है ना, भड़बूजा, अब तो भड़बूजे भी नहीं मिलते। पहले गांव में क्या चलते थे? भाड़ चलते थे, भाड़ बोलते थे, भाड़ झोंकना। और हम मक्का लेके जाते थे, मक्का के दाने आचार्य जी चने के दाने भी लेके जाते थे। वो बेचारा भड़बूजा इतने सारे चने के बदले केवल इतने से दाने अपने पास रखता था, और बाकी को गरम गरम रेत पर उस भाड़ में भून के वापिस दे दिया करता था। तो क्या मतलब है इस बात को बताने का? कि जैसे भड़बूजा अपने इस भाड़ में इन चनों को बूझ देता है, भून देता है, अब ये चना दग्ध रूप हो गया है, अब इस चने में दूसरा चना पैदा करने की शक्ति नहीं रही है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा परमात्मा की शरण में चला जाता है, उसकी दुर्भावनाएं, उसकी दुर्वासनाएं दग्ध रूप हो जाती हैं। फिर नई दुर्भावनाओं को, नई दुर्वासनाओं को वो जन्म नहीं देती है, और फिर वो जीवात्मा नित्य प्रति आनंद को प्राप्त होता चला जाता। तो यस्य छाया अमृतम, बस बात खत्म कर।